तो ऐसे ही इथेन का मैं आपको समझा रही थी। इथेन में भी देखो कार्बन कितने हैं, मैं एक बार आपको ऐसे ही बता देती हूँ इस तरह से। देखिए आपने कार्बन ले लिए हैं 2, हाइड्रोजन भी आपको चाहिए हैं 2। हर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो बिंदी भी 1। कार्बन के पास 4 बिंदियाँ हैं, तो एक इस देखो मैंने एक एक क्यों लगाई है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ एक ही शेयर हो सकती है, क्योंकि एक ही बिंदी है इसके सामने। ऐसे इस कार्बन की भी एक ही शो हो सकती है, लेकिन टोटल कितनी डॉट्स थी? 4, मतलब इलेक्ट्रॉन तो 4 पड़े हुए थे। एक मैंने यहाँ लगा दी, तो बचे हुए 3 मैं यहाँ लगा देती हूँ। अच्छा C2H2 का केस है, तो दूसरा हाइड्रोजन यहाँ लगा देते हैं। तो कार्बन एक डॉट यहाँ लगा देगा, एक डॉट यहाँ लगा देगा, ऐसे ही एक डॉट इसके पास, एक डॉट इसके पास। हाइड्रोजन की अपनी अपनी एक लगा दी। अब बच कितनी गई हैं कार्बन के पास? 1 2 3 और ये हो गई 4। ऐसे ही कार्बन ने 1 2 यहाँ शो कर दिए, बची हुई 2 यहाँ आ गई आपके पास। अब देखिए ये जब इससे शेयर करोगे तो डबल बॉन्ड दिखेगा, इसको इससे शेयर करोगे तो सिंगल बॉन्ड दिखेगा। और कार्बन के देखो ऐसे में कितने पूरे हो गए इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा करने बैठेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए 8। सेम ऐसे ही 1 1 2, क्योंकि ये अब तो इसके अंदर भी आएगा ना, शेयरिंग तो इसके साथ भी हुई है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 इसके पूरे हो जाते हैं। देखिए मैंने सेम यही कर रखा है यहाँ कि कार्बन ने एक डॉट यहाँ शो करी, एक डॉट यहाँ शो करी, बची हुई 2 यहाँ कर दी, क्योंकि 4 थी ना, 4 में से 2 यहाँ और 2 एक एक इनके लिए, 2 यहाँ एक एक इनके लिए। ये गलती से है, यहाँ इसको कुछ मत समझना। अच्छा फिर इसके बाद हाइड्रोजन एक एक लेकर आया है, तो इसके साथ इसको ज्वाइन कर दिया बॉन्ड, ज्वाइन कर दिया बॉन्ड, इनको आपस में कर दिया डबल बॉन्ड, ऐसे ही इनको कर दिया हमने। नेक्स्ट देखेंगे कि अब एक और बॉन्ड होता है जिसका नाम होता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है? बाय शेयरिंग 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम। इस बार 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, तो आप आइडिया ले लीजिए, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी है तो सामने वाले को 3 शो करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर 3 इसको दिखा रखे हैं और 3 इसके सामने शो किए हुए हैं। ये देखिए शेयरिंग भी इसी तरह से की है। वैसे तो देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 2,5 बनेगा, इसका भी 2,5 बनेगा। शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लेकिन अब दिक्कत ये है कि शो कितने करने हैं, जो जितने की रिक्वायरमेंट है उतने ही तो शो करेंगे। देखो 5 को कितने तक पहुंचना है? 8 तक। कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? 3 की। तो सामने वाले को 3 ही तो दिखाने पड़ेंगे ताकि 3 शेयर हो सकें। सेम यही बात इस पर लागू होती है कि 3 ये इससे मांगेगा, तो 3 इसके और 3 इसके आपस में शेयर होकर कितना बॉन्ड बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। सेम यहाँ देखो ऑक्सीजन का 6 था, 2 की रिक्वायरमेंट थी, तभी तो सामने वाले को 2 दिखाए हैं। ऐसे ही इसने सामने वाले को 2 दिखाए हैं, तभी तो डबल बॉन्ड बना है। ऐसे ही आप इसका ट्राई कर सकते हैं जैसे मैंने आपको इसका समझाया था। अब मुझे मिला है C2H2, कार्बन 2 और हाइड्रोजन भी 2। हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के पास कितने पड़े होते हैं? 4। अब उन 4 को शो कैसे करूँगी मैं? देखो 4 को शो कर ऐसे करना है कि एक तो इस हाइड्रोजन को देना ही देना पड़ेगा, तो बचे हुए 3 कहाँ जाएंगे? इसके सामने। ऐसे ही इस कार्बन की बात करें तो एक तो यहाँ दिखाना पड़ेगा, तो बचे हुए 3 कहाँ जाएंगे? इसके सामने। अब कार्बन कह रहा है कि मुझे कितने की ज़रूरत है? 4 की ज़रूरत है। 4 में से एक तो हाइड्रोजन दे देगा, बचे हुए 3 कहाँ से आएंगे? वो बचे हुए 3 इस कार्बन से मांगेगा ही, तभी तो इन तीनों के बीच में क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ से एक इसने इधर से मांग लिया, एक इसने इधर से मांग लिया, हो गए कार्बन के 4 पूरे मांगने पर। और शेल में पूरे हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो ये कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे पूरे हो गए। इस कार्बन के 8 शेयर कर लिया ना इसके साथ, तो इसके भी तो हो गए ना ये। तो 1 2 3 4 5 6 और 2 8। अब फटाफट से एक डिफरेंस देख लेते हैं आयनिक कंपाउंड्स में और कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है। पहला डिफरेंस फिजिकल स्टेट का है। अच्छा पहले आप ऐसा कर लीजिए कि आज आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जब कल क्लास होगी ऑनलाइन, तब मैं आपको इसको डिस्कस कर लूँगी आपके साथ, वरना ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपको समझ भी नहीं आ पाएगा। तो एक बार सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कल मैं जब समझाऊँ आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा।